पाइन हिल एक छोटा और सुनसान शहर जो घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अपनी शांत सुंदरता और मिलनसार समुदाय के लिए जाना जाता। लेकिन इसके पीछे एक डरावनी कहानी छिपी थी, जिसे स्थानीय लोग शायद ही कभी बताते थे। एक कहानी जो कई सालों से शहर को डराती आ रही थी। यह पाइन हिल के डरावने सपने की सच्ची कहानी है। अनकंसंस के दशक की शुरुआत में पाइन हिल एक समृद्ध लकड़ी काटने वाला समुदाय था। मजदूर और उनके परिवार सरल लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन फिर कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी, जिसने शहर पर अंधेरा साया डाल दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब एक छोटी लड़की एमिली थॉम्पसन गायब हो गई। एमिली सिर्फ 6 साल की थी जब वह जंगल के किनारे खेलते समय बिना किसी निशान के गायब हो गई। साल बीत गए और एमिली के लापता होने की यादें धुंधली पड़ गई। लेकिन पाइन हिल में भयानक घटनाएं नहीं रुकीं। परिवारों ने रात में अजीब फुसफुसाहटें सुनने की सूचना दी और छायाएं अपने आप हिलती डुलती दिखाई दी। शहर के लोग एक अजीब डर में जीने लगे थे। एक गर्मियों की शाम किशोरों के एक समूह ने पुराने सुनसान थॉम्पसन घर की जांच करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वे एमिली के लापता होने के बारे में कुछ सुराग ढूंढ सकें। जैसे ही वे उस पुराने घर के अंदर गए, उन्होंने एमिली के पुराने कमरे को पाया। वहां की हवा ठंडी हो गई और उन्हें अजीब सा एहसास होने लगा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और वे अंदर फंस गए। डर से कांपते हुए उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी शक्ति ने उन्हें रोक लिया। एक लड़की सारा जोर से चीखने लगी जब उसने कमरे के कोने में एक भूतिया बच्ची को खड़ा देखा। वह बच्ची एमिली का भूत खाली आंखों से उन्हें घूर रहा था, जैसे मदद की गुहार लगा रहा हो। वह समूह वहां से भाग गया और उन्होंने कभी भी उस घटना के बारे में बात करने की कसम खाई। पाइन हिल में डरावनी घटनाएं बढ़ गई और बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे और हर बार शहर में अफरा तफरी मच जाती। माता पिता अपने बच्चों को घर के अंदर रखते, लेकिन ऐसा लगता था कि जो भी बुरी शक्ति पाइन हिल में थी उसे रोका नहीं जा सकता। एक धुंधली शाम एक जिज्ञासु लड़का टॉमी गायब हो गया। उसके माता पिता घबरा गए और पूरे शहर ने उसकी तलाश की। उन्होंने टॉमी का कोई सुराग नहीं पाया, सिवाय एक बात के, उसके छोटे छोटे मिट्टी भरे पैरों के निशान, जो जंगल के दिल में एक पुराने पाइन पेड़ के पास जाकर रुक जाते। जवाब पाने की उम्मीद में शहरवासियों ने एक मशहूर भूत विशेषज्ञ डॉक्टर एवलिन कार्टर को बुलाया। तो कार्टर अपने दल के साथ पाइन हिल आई और उन्होंने भूतों का पता लगाने वाले उन्नत उपकरणों के साथ जांच शुरू की। उन्होंने अपना आधार थॉम्पसन घर में बनाया, जहां भूतों की घटनाएं सबसे ज्यादा होती थी। जांच के दौरान दल ने डरावनी घटनाओं का सामना किया। चीजें अपने आप हिलने लगीं, ठंडी हवा का एहसास हुआ और भूतिया आकृतियां दिखाई दीं। डॉक्टर कार्टर ने पता लगाया कि शहर उस जमीन पर बसा था जहां एक बार एक मूल अमेरिकी जनजाति रहती थी। उस जनजाति ने अपनी जमीन को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए अनुष्ठान किए थे। लेकिन जब बसेरा करने वाले लोग आए तो उन्होंने इन पवित्र स्थानों को नुकसान पहुंचाया। इससे एक प्रतिशोधी आत्मा आजाद हो गई। डरावनी घटनाओं का अंत करने के लिए दृढ़ संकल्पित डॉक्टर कार्टर और उनके दल ने पुराने पाइन पेड़ के पास एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया, जहां टॉमी के निशान खत्म हो गए थे। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, जमीन हिलने लगी। ठंडी हवा ने जंगल को घेर लिया। प्रतिशोधी आत्मा अब एक अंधेरी छाया के रूप में दिखने लगी, उनके सामने प्रकट हो गई। डॉक्टर कार्टर ने पुराने मंत्र पढ़े और आत्मा गुस्से में चिल्लाई, आजाद होने की कोशिश करने लगी। लेकिन हर शब्द के साथ उसकी शक्ति घटने लगी। आखिरकार एक तेज रोशनी के साथ आत्मा गायब हो गई और पाइन हिल में एक अजीब सी शांति छा गई। गायब होने की घटनाएं बंद हो गई और भूतिया घटनाएं भी थम गई। पाइन हिल धीरे धीरे अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया, लेकिन डरावनी घटनाओं की यादें लोगों के मन में बसी रहीं। शहरवासियों ने एमिली और अन्य बच्चों की याद में पुराने पाइन पेड़ के पास एक स्मारक बनवाया। डॉक्टर कार्टर की जांच को दस्तावेज में संकलित किया गया और यह पाइन हिल की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। शहर ने अपने झेले हुए आतंक को कभी नहीं भुलाया और आज भी पाइन हिल के डरावने सपने की कहानी उन अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद दिलाती है, अंधेरे में छिपी होती है।